ट्रेन में सफर करते समय ये 3 गलतियां कभी मत करना, नहीं तो आपको अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। चलिए जानते हैं। सबसे पहला, कभी भी आपको ट्रेन के 2 डिब्बों के बीच में जॉइंट वाली जगह पर नहीं खड़े होना चाहिए। ये रास्ता एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाने के लिए तो होता है, लेकिन ये चलती ट्रेन के साथ साथ हिलता रहता है। इनके बीच में लगे रबड़ के फॉर्म की वजह से लोग इससे सहारा लेकर बैठना काफी पसंद करते हैं, लेकिन ये इनकी आखिरी गलती भी हो सकती है, क्योंकि कई बार तो डब्बों के बीच की कपलिंग खुलने से अलग अलग भी हो जाते हैं। ऐसे में यहाँ खड़ा इंसान सीधा पटरियों पर जाकर गिरेगा। दूसरा, ट्रेन की छत पर बैठकर कभी यात्रा ना करें, क्योंकि आजकल की सभी ट्रेनें इलेक्ट्रिक हो चुकी है, जिसके ऊपर हजारों वोल्ट के तार लगे होते हैं। तीसरा, दरवाजे पर खड़े होकर चलती ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि इससे गिरने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। क्या आप जानते हैं ये कोई एयरपोर्ट या मॉल नहीं है, बल्कि चाइना का एक रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम है हांगजो ईस्ट रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन की लंबाई 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा है, फिर भी ये लोगों की भीड़ से बिल्कुल भरा हुआ रहता है। आखिर यहाँ इतनी भीड़ क्यों रहती है कि ये स्टेशन भी छोटा पड़ जाता है। तो दोस्तों, चाइना में मई महीने में लोगों की छुट्टियां शुरू हो जाती है, जिससे करोड़ों की संख्या में घूमने फिरने के लिए लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। छुट्टियों के दौरान इस स्टेशन से 14 करोड़ से भी ज्यादा लोग सफर करते हैं। वहीं चाइना के पेट्रोल पंप पर भी इतनी भीड़ रहती है कि लोग कई किलोमीटर दूर से ही गाड़ियों की लाइन लगाकर रखते हैं। यहाँ से पेट्रोल भरवाने में आपको कई घंटों का समय लग जाएगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पेट्रोल डालने के लिए इंसान नहीं होते, बल्कि रोबोटिक मशीन होती है। ये रोबोट अपने आप ही गाड़ी खोलकर उसमें फ्यूल भरते हैं। क्या आप जानते हैं, जब भी चलते हुए एसी पर इस तरह हाथ मारते हैं तो उससे धूल ही धूल निकलती है। कभी कभी तो एसी के कंप्रेसर में 1 किलो से भी ज्यादा धूल जमा हो जाती है। आखिर ये धूल कहाँ से आती है? और तो और जब एसी चलता है तो उससे बाल्टी भर भर के पानी निकलता है, बल्कि एसी में तो कूलर की तरह पानी भी नहीं डलता है। तो आखिर ये पानी कहाँ से आता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब भी एसी चलता है तो उसमें लगी कोयल ठंडी होती है, और जब हवा से टकराती है तो वो भी ठंडी होने लगती है। ऐसे में हवा में मौजूद नमी कोयल के चारों तरफ पानी के रूप में जमा होने लगती है। फिर धीरे धीरे पानी इकट्ठा होकर नली या पाइप से बाहर गिरने लगता है। ये पानी पीने लायक नहीं होता, लेकिन इसका इस्तेमाल पेड़ पौधों को देने के लिए किया जा सकता है। इसी तरह जब ऐसी हवा को अंदर खींचता है तो उसमें मौजूद धूल भी इसके साथ अंदर चली जाती है, जो इसमें लगी जालियों पर लगातार जमा होती रहती है। क्या आप जानते हैं, बर्फीले इलाकों में रहने वाले बड़े बड़े भालू 6 से 7 महीनों तक लगातार सोते रहते हैं। ये भालू खेलने कूदने में भी काफी समझदार होते हैं, लेकिन जब ये भालू महीनों तक सोए रहते हैं तो क्या इनको भूख प्यास नहीं लगती है? और ये इतने दिन जिंदा कैसे रहते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि धरती पर सबसे बड़े मांसाहारी जानवर शेर और टाइगर जैसे जानवर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। घुर्वे भालू धरती का सबसे बड़ा मांसाहारी जीव है, जिसका वजन 680 किलो तक हो सकता है। वहीं जब भी ठंड का मौसम आता है तो ये भालू अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए 7 से 8 महीनों तक सो जाते हैं। सोने से पहले ये लगातार कई दिनों तक बहुत ज्यादा खाते हैं और अपने शरीर पर काफी सारी चर्बी जमा कर लेते हैं। उसके बाद में ये लंबे समय तक सोने के लिए हाइबरनेशन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं।